प्रिय विद्यार्थियों, आज हम छठी कक्षा की संस्कृत का 10वां पाठ कृषिकाः कर्मवीराः, किसान कर्मवीर होते हैं। कर्मवीर का मतलब होता है बहुत अधिक मेहनत करने वाले, काम करने वाले। तो देखो, इसको करते हैं हम, ठीक है। और आपको जहाँ समझ में ना आए वहाँ पूछ लेना कमेंट करके, ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा। सूर्यस्तपतो मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिको नित्यम शीतकालेपि कर्मठौ। यह किसान लेडी और किसान जेंट्स, यानी किसान पत्नी और किसान पति, जैसे किसान आदमी किसान औरत, इसके बारे में तो बात कर, इसलिए इसको दो का रूप दिया है इन्होंने। सूर्य तपता है और मेघ जो है वो विपुलम जलम, बहुत जल बरसाते हैं, अधिक जल बरसाते हैं। कृषिको नित्यम शीतकाले भी कर्मठौ, और शीतकाल में भी जो किसान होते हैं वो हमेशा कर्मठ होते हैं, काम करने में तेज होते हैं, काम करने के लिए उत्साहित होते हैं। ग्रीष्मे शरीरे सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तो क्षेत्राणि कर्षत। वो दोनों क्या करते हैं? हल से और कुदाल से सारे खेत को खोदते हैं, कर्षत करते हैं, यानी हल चलाते हैं। वो ग्रीष्म ऋतु में सारे शरीर में पसीना आ रहा होता है, और शीत ऋतु में, सर्दी में, सारा शरीर जो है वो कांप रहा होता है। पर किसान जो हैं वो हल और कुदाल से सारे खेत को खोदते हैं, हल चलाते हैं, किसानी का काम करते हैं। पादयो न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख उनसे दूर ही रहता है। किनसे? किसानों से। क्योंकि पादयो न पदत्राणे, पैरों में उनके चप्पलें जूते नहीं होते। शरीरे वसनानि नो, और शरीर के ऊपर कपड़े नहीं होते। निर्धनम जीवनम कष्टम, और निर्धन जीवन जो है ना कष्ट से भरा हुआ होता है। सुखम दूर ही तिष्ठति, सुख हमेशा उनसे दूर ही रहता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारेतुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। कमजोर घर होता है, टूटा फूटा घर होता है। जीर्ण माने टूटा फूटा, कमजोर। न वर्षासु वृष्टिम वारेतुम क्षमम, और वर्षा ऋतु में वो बरसात को सहन नहीं कर पाता। वारेतुम सहन करना, क्षमम माने क्षमता, सहन करने की क्षमता नहीं होती, ताकत नहीं होती। तथापि तब भी कर्मवीरत्वम, कर्मवीर की भावना से, कर्म करने की भावना से कृषिकाणाम, किसान न नश्यति, नहीं दौड़ते। किसान के अंदर से कर्मवीरता की भावना, कर्म करने की भावना फिर भी दूर नहीं होती। नश्यति व नष्ट नहीं होती। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के परिश्रम से, श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्य पूर्णानि हरे भरे, अनाज से भरपूर रहते हैं, सर्वदा हमेशा। किसानों के परिश्रम से ही खेत हमेशा अनाज से भरपूर रहते हैं। धरित्री जमीन, धरती, सरसा जाता, रस से भरपूर हो जाती है, फसलों से भरपूर हो जाती है। सरसा का इसने क्या अर्थ दिया हुआ? रस से भरपूर, रस से भरपूर हो जाती है। रस का मतलब क्या है यहाँ पर? धन धान्य, अनाज,
इससे भरपूर रहती है, या शुष्का कंटकावृता, जो कि किसी जमाने में सूखी और कांटों से भरी होती थी। धरती तो जब फसल नहीं बोओगे ना उसमें, तो वो सूख जाएगी और जगह जगह कांटों के छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाएंगे या दूसरे पौधे उग जाएंगे। तो किसान अपने परिश्रम से उसको हरा भरा रखता है। सरसा माने हरा भरा रखता है। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव त्वौ क्षुधा तृष्णा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम अन्नम फलम दुग्धम, 4 चीजें हो गई, साग सब्जियां, अन्न, फल और दूध। दत्वा सर्वेभ्य, देते हैं सबको, एव ही तौ, वो दोनों मतलब किसान, किसान मतलब हो गया ना, दोनों को छोड़ दो किसान हो गया ना। लेडी फार्मर और जेंट्स फार्मर, स्त्री किसान और पुरुष किसान। तो किसान ही है। तो इसको हम देखते किसान जो हैं वो शाक, अन्न, फल, दूध सबके लिए देते हैं। और क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम, और अपने आप हमेशा वो, नित्यम माने हमेशा, भूख और प्यास से परेशान रहते हैं। क्षुधा माने भूख, तृषा माने प्यास, आकुल माने परेशान, नित्यम माने हमेशा, विचित्र माने अजीब है, अजीब विचित्र हैं। जन पालकौ, संसार को पालने वाले किसान अजीब हैं, लोगों को पालने वाले किसान अजीब हैं। ठीक है, तो ये आपका ये पाठ पूरा हो गया। समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। चलो इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। अभी शब्दार्थ दिए हुए हैं पहले, तो मैं पढ़ता हूँ एक बार, आप भी पढ़ने का अभ्यास करो। ठीक है, मेरे साथ बोलने का अभ्यास करो। तपतु विपुलम कर्मठौ सस्वेदम पदत्राणे वस्त्राणि जीर्णम वारयितुम क्षमम सस्यपूर्णानि धरित्री कंटकावृता क्षुधा तृषा कुलौ। ठीक है, इसका हिंदी में भी अर्थ दिया हुआ है सब जगह और अंग्रेजी में भी दिया हुआ है। इसका अभ्यास देखो। पहला, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करने, पढ़ने का, बोलने का अभ्यास क्या करो। सूर्यस्तपतु जीर्णम शीतकालेपि वारयितुम ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकावृता क्षुधा तृषाकुलौ। ठीक है, पढ़ने का प्रैक्टिस क्या करो बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो। श्लोकान योजयत, श्लोकों के जो अंश है ना, इनको जोड़ो आपस में। गृहम जीर्णम न वर्षासु, तो इसके साथ कौन सा जोड़ेगा। क भाग के पहले के साथ ख भाग वाला आखिरी। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, श्लोक का टुकड़ा जुड़ गया ना। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, क भाग का पहला और ख भाग का आखिरी। दूसरा देखो। हलेन च कुदालेन, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत, हल से और कुदाल से वो खेत को खोद देते हैं। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत, क का दूसरा भाग और ख का पहला। पादयोर न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, पादयोर न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, पैरों में चप्पलें जूते नहीं होते और शरीर पर कपड़े नहीं होते। ये जुड़ गया क का तीसरा भाग और ख का चौथा भाग। ठीक है, पांचवा देखो। तयो श्रमेण क्षेत्राणि या शुष्का न, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, वो दोनों अपने परिश्रम से खेतों को सस्य पूर्णानि यानी अनाज से भरपूर
सर्वदा हमेशा रखते हैं। तो दूसरे क भाग का चौथा और ख भाग का तीसरा। अब पांचवा देखो, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। धरती हरी भरी हो जाती है जो पहले सूखी और कांटों से भरी हुई थी। तो धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, क भाग का पांचवा और ख भाग का दूसरा। आगे समझ में। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें आम यानी हाँ और न यानी ना, ये लिखना है आप लोगों ने। तो देखो क भाग में, कृषकाः सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी को अन्न देते हैं। तो क्या आएगा? आम। हाँ, खेतों से अनाज प्राप्त होता ना हम लोगों को, फल है, सब्जियां हैं, दूध है, अनाज है, खेतों से प्राप्त होता है। और खेत का काम कौन करता है? किसान। तो किसान जीवनम कष्टप्रदम कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी को अन्न देते हैं। तो उसमें आम आएगा, आम माने हाँ। दूसरा देखो, कृष्ण का नाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता। तो इसमें न आएगा, न। तीसरा देखो, कृषक क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति, किसान खेत को हरा भरा फसलों से भरपूर करता है। इसमें आएगा आम, हाँ। शीते शरीरे कंपनम न भवति, सर्दी में शरीर कांपता नहीं है। तो कांपता है ना, तो इसमें आएगा न। और पांचवा देखो, श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से धरती हरी भरी हो जाती है। तो उसमें हाँ मतलब आएगा, तो आम, इसमें हाँ आ जाएगा। चौथा देखो, मंजूषात पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं और नीचे ओपन में भी कुछ शब्द दिए हुए हैं। तो इनका पर्यायवाची, इसका समानार्थ लिखना है, समानार्थक। वसनानि वस्त्राणि, नंबर 2 पर जो वस्त्राणि आ जाएगा। सूर्य रवि, नंबर 1 का आ जाएगा। तृषा पिपासा, नंबर 6 का आ जाएगा इसमें। तृषा पिपासा। विपुलम अधिकम, जो 4 नंबर पे वो आ जाएगा इसमें। जीर्णम जर्जरम, नंबर 3 में जर्जर आया ना, ब्रैकेट में देखो जर्जर आया हुआ ना, वो आ जाएगा जीर्णम के सामने। धरित्री पृथ्वी, 5वें नंबर पृथ्वी आया हुआ ना, पृथ्वी, तो इसके ऊपर ही पृथ्वी आ जाएगा। अब देखो 5वां क्वेश्चन, मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखत। अब उसमें पर्यायवाची लिख देने थे, इसमें विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड देने इसमें। सुखम दुखम, दूरे पार्श्वे, निर्धनम धनिकम, क्षमम अक्षमम, ग्रीष्मे शीते, सरसा नीरसा। समझ में आ गई? कर लोगे ना? ठीक, चलो आगे। अब ये प्रश्न उत्तर देने हैं, इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, हलेन, कृषका हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान हल से खेत को खोदते हैं। तो केन की जगह पर क्या आ जाएगा? हलेन। दूसरा, केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, कृषकाणाम, केशाम की जगह कृषकाणाम, कृषकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। ग भाग देखो,
श्रमेण का सरसा भवति, परिश्रम से क्या हरा भरा हो जाता है। तो श्रमेण धरती सरसा भवति, या क्षेत्राणि क्षेत्रम सरसा भवति, श्रमेण क्षेत्रम सरसा भवति। और ग देखो, कृषका सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, किसान सभी को क्या क्या देते हैं। तो क्या क्या देते हैं वो, फलम अन्नम दुग्धम शाकम, फलम अन्नम दुग्धम शाकम। या श्लोक के हिसाब से लिखना हो तो लिख देना तुम शाकम अन्नम फलम दुग्धम, ठीक है, शाकम अन्नम फलम दुग्धम। पांचवा देखो, कृषकात दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या हो जाता है, कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति, कृषकात दूरे किम की जगह कहता है सुखम, सुख और उसके बिंदी सुखम तिष्ठति, किसान से सुख दूर रहता है। तो ये आपके हो गए, अभ्यास भी इसका हो गया, पाठ भी हो गया। तो बच्चों ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना, और इसको शेयर भी करो, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद।